और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबर अब तक में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। सब्जी विकास योजना के तहत किसानों को मिल रही है 75% तक की सब्सिडी। दुर्गापुर में महानवमी पर भव्य जुलूस का आयोजन, झांकियों ने लोगों का मुहामन। महानवमी पर भक्ति में हुआ माहौल, दुर्गापुर में विधिवत तरीके से हुई कन्या पूजा। साहिबगंज में जलकर माफियों का आतंक, छोटे मछुआरों से जबरन वसूली। और अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार किसान की आय बढ़ाने के लिए सब्जी विकास योजना चला रही है। इस योजना के तहत किसान को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों पर 75% तक की सब्सिडी दी जाती है। यानी यदि किसान 1000 रुपए की बीज खरीदते हैं तो उन्हें सिर्फ 250 रुपए देने होंगे। यह सुविधा 0.25 एकड़ से 2.5 एकड़ तक की खेती के लिए उपलब्ध है। फिलहाल मटर, कद्दू, गाजर, चुकंदर, भिंडी, करेला, प्याज, तरबूज, नेनुआ और खरबूजा के बीज शामिल हैं। किसान इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कृषि विभाग की वेबसाइट से या ऑफलाइन जिला उद्यान कार्यालय में कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य किसानों की आय और सब्जी उत्पादन बढ़ाना है। दुर्गापुर में महानवमी के अवसर पर कदा रोड स्थित ऑयलमैन कॉलोनी के अखाड़ा द्वारा भव्य जुलूस का आयोजन किया गया। जुलूस की शुरुआत गीत, संगीत और कुश्ती दंगल से हुई, जिसमें स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस अवसर पर पूर्व विधायक विश्वनाथ परियाल, ब्लॉक नंबर 2 तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष उज्जवल मुखर्जी, कांग्रेस नेता तरुण रॉय समेत कई नेता भी शामिल हुए। रैली में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। সম্প্রীতির বার্তা দিতে চান। সম্প্রীতি বারবার তো ধর্মযাত্রার উৎসব সবার। আজকে দেখুন, আজকে আমরা সবাই এক। এটাই তো মেসেজ, সম্প্রীতির মেসেজ, সম্প্রীতির ভারতবর্ষ। এটাই সম্প্রীতির ভারতবর্ষ, এটাই প্রমাণ। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই আমরা সবাই ভাই ভাই। ধর্মের নামে কিছু হবে না ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষের ফান্ডামেন্টাল রাইট, সংবিধানের অধিকার, সেটা রাখতে হবে। সংবিধানের বাইরে কিছু হবে না। हम लोग का प्रत्येक वर्ष नवमी के दिन हम लोग का ये परंपरा चले आ रहा है कि हम लोग नवमी के दिन पूरे धूमधाम से राम, सीता, लक्ष्मण और बजरंगबली का झांकी हम लोग निकालते हैं। ये परंपरा हम लोग का चला आ रहा है वर्षों से। ये हम लोग का 53वां साल है और इसमें सभी कोई पूरे हम लोग का नगरवासी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हम लोग इसको बहुत ही एकता से और सबको एकता बनाए रखने के लिए ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं। शोभा यात्रा में क्या क्या आप लोग रखते हैं? ये शोभा यात्रा में हम लोग विभिन्न तरह की झांकी होती है, जैसे राम, लक्ष्मण, सीता हो गए, भारत माता भी है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी रहेंगी। और इस झांकी में हम लोग नदिया डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि हम लोग का बंगाल का एक परंपरा है छाऊ नाम, वो है आपका आदिवासी का ग्रुप, वो है साथ में हम लोग का एक ग्रुप और आया हुआ है इस बार आपका नवदीप से, जो कि बहुत ही अच्छा 25 आदमी का टीम है और वो लोग बहुत अच्छा झांकी दिखाते हैं। और ये अखाड़ा निकलकर कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये अखाड़ा यहाँ कादर रोड से निकलते हुए पूरा कादर रोड घूमते हुए सीमेंट कॉलोनी और सीमेंट कॉलोनी से होते हुए बीजोन होते हुए सीधे आपका चित्रालय मैदान। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम मिंटू कुमार चौधरी, मिंटू यादव के नाम से सब कोई जानते हैं हमें। मैं इस अखाड़ा का अखाड़ा प्रधान हूँ और इस अखाड़ा को सफल बनाने के लिए जितने भी हमारे सहभागी हैं जो आपको दिख रहे हैं, साथ में पूरी जनता, सभी को मैं तन मन धन से दिल से अपना हार्दिक बधाई देता हूँ। अखाड़ा का नाम क्या है? कादर रोड महावीर अखाड़ा। दुर्गापुर में नवमी तिथि पर परंपरा के अनुसार दुर्गापुर में कुंवारी कन्या पूजा का आयोजन किया गया। बुधवार को सुबह इस्पात नगरी के बिजोन इलाके स्थित बेलटोला काली बाड़ी के दुर्गा मंदिर में इस खास अवसर को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। यहाँ की परंपरा के अनुसार 16 वर्षों से लगातार नवमी के दिन कुंवारी कन्या पूजन का आयोजन होता आ रहा है।
पुजारी मशाई ने मंदिर में मौजूद कुमारियों को मां दुर्गा के सामने बिठाकर विधि पूर्वक पूजा अर्चना करवाई। इस दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से गूंज उठा और उपस्थित लोगों ने माता दुर्गा की आराधना कर अपने घर और समाज की खुशहाली की कामना की। জন্য এই কুমারী পুজো করা হয়। এই কুমারী পুজোর প্রচলন কে করেছিলেন? স্বামী বিবেকানন্দ করেছিলেন। কি কারণে, উদ্দেশ্য কি ছিল? তখন সারদা মাকে পুজো করেছিলেন। সারদা মায়ের সঙ্গে আরও কুমারীগণের সঙ্গে পুজো হয় বহু বছর আগে। দুর্গাপুরে কুমারী পুজো খুব একটা জায়গা হয় না, আপনাদের এখানে হওয়ার কারণ কি? আমাদের এখান থেকে আজ 16 বছর হচ্ছে। আপনার নাম? রপ্তান চ্যাটার্জি, কালীবাড়ি, बेलतला काली दुर्गा मंदिर। साहिबगंज जिले में अवैध वसूली का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा। आपने अब तक भू माफिया और पत्थर माफिया का नाम सुना होगा, लेकिन अब जिले में जलकर माफिया का नया नाम सामने आया है। गंगा नदी और उससे जुड़े नालों को शिकार बनाकर जलकर माफिया न सिर्फ अवैध वसूली कर रहे हैं, बल्कि छोटे मछुआरों का शोषण भी खुलेआम किया जा रहा है। राजमहल प्रखंड की मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के जरिए ये पूरा खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। समिति को सरकारी नियम के तहत केवल तेनिया नाला और उससे जुड़े तालाबों में मछली मारने की अनुमति दी गई है ताकि सरकार को राजस्व मिल सके, लेकिन समिति के नाम पर दबंग किस्म के लोग पूरे गंगा नदी को घेर कर मछली शिकार कर रहे हैं। यह पूरा मामला राजमहल प्रखंड के मंगलहाट, नमामि गंगे घाट और शमशान घाट से जुड़ा हुआ है। समिति के मंत्री लखन दास ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपने मेंबर को केवल तेनुआ नाला तक ही परमिशन दी थी, गंगा नदी को घेरने की नहीं। लेकिन उनके दबंग मेंबर गंगा में जाल डालकर छोटे मछुआरों से वसूली कर रहे हैं। स्थानीयों का कहना है कि जलकर माफियों की इस करतूत से गंगा की स्वच्छता पर असर पड़ रहा है और छोटे मछुआरे रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे हैं। किसी की इजाजत से इस तरह के गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा है और मत्स्य पदाधिकारी इस पर मौन क्यों है? क्या जल माफियों पर शिकंजा कसेगा या फिर उनसे संरक्षण मिलता रहेगा? तमाम सवालों के जवाब अभी सुलझे हैं। के एरिया जो है राजमहल समिति के अंडर में जो आता है, वहाँ से लेके गंगा घाट के किनारे तक ही है, न ही गंगा के भीतर है उनका क्षेत्र। और ये जो है हमारे समिति जो राजमहल प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री जो है, ये हो सकता है कि किसी भी प्रकार का गलत तरीके से मोटी रकम लेकर हो या फिर किसी के साथ मिली भगत करके ये जो गंगा पथ का अंदर तक जाल लेकर घिरवा के मछली मरवाता है, ये तो गलत है मेरे नज़रिए से। दुर्गा पूजा पर बेंगलोर से अपने घर चतरा लौट रही एक महिला की ट्रेन में मौत हो गई। महिला गर्भवती है। अपने पति के साथ हटिया बेंगलोर साप्ताहिक ट्रेन से हटिया स्टेशन तक आ रही थी। इसी बीच सुबह 6 बजे राउरकेला स्टेशन के पास उसे पेट में दर्द हुआ, जिसके बाद वह सो गई। लेकिन जब हटिया पहुंची और उसके पति ने उसे उठाना चाहा तो उसके शरीर में कोई हरकत नहीं दिखी। तुरंत डॉक्टरों को सूचना दी गई। जब रेलवे के डॉक्टर पहुंचे तो उन्होंने मृत घोषित कर दिया। मृतक महिला का नाम सोना देवी है। वह चतरा के सतगांव की रहने वाली है। अपने पति धनेश्वर कुमार भुइयां के साथ घर लौट रही थी। महिला के पति ने बताया कि वह मेहनत मजदूरी का काम बेंगलोर में करते हैं। इसी बीच अपनी पत्नी के साथ हटिया लौट रहे थे। इसी बीच उनकी पत्नी को सुबह 6 बजे पेट दर्द हुआ, जिसके बाद उन्होंने उसे राउरकेला से डॉक्टर को दिखाना चाहा, लेकिन पत्नी ने कहा कि अब हटिया पहुंचकर ही डॉक्टर को दिखा लेंगे। लेकिन जब हटिया पहुंची तो उसके शरीर में कोई हरकत नहीं दिखी। फिलहाल रेलवे पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। पोस्टमार्टम के बाद शव को उनके परिजन को सौंप दिया जाएगा। खबर अब तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बीरन मीडिया।